मिलेगा मुझसे। क्या कहेगा? हमारा हाथ भी मांग सकता है। हम दोनों को फतह कर लिया उसने। वो तुम पर जादू कर कि तुम उनके गुस्से में आ जाओ। मोहब्बत का भी प्रॉब्लम है, कम होती है कभी ज्यादा। आई मैरी यू। हेलो फ्रेंड्स, जावियार का इलाज जैसे ही मुकम्मल होगा तो बिलाल अब्दुल्ला जावियार के सेहतमंद होने और पाकिस्तान वापस आने की खुशखबरी सदफ की मां को सुनाएगा तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। वो ये खबर सदफ को भी सुनाएंगी कि बिलाल अब्दुल्ला जावियार को लेकर वापस आ रहा है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि जावियार बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर बिलाल अब्दुल्ला इनकी मदद ना करता तो आज जावियार इनके दरमियान ना होता। वो इतना अच्छा इंसान है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वो सदफ से ये भी कहेंगी कि पहले तो वो उसकी बातों पर ईमान ले आई, मगर अब तो इसके साथ बिलाल अब्दुल्ला ने इनका दिल भी फतह कर लिया है। जब वो जावियार को लेकर वापस आएगा तो इनसे भी मिलने आएगा और वो इसके एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगी। अगर वो इस एहसान के बदले में इनसे कुछ भी मांगेगा तो वो ना नहीं करेंगी। तब सदफ उनसे पूछेगी कि वो क्या कहेगा। तब वो सदफ को जवाब देंगी कि वो उसका हाथ भी मांग सकता है। तो ये सुनकर सदफ डर जाएगी, क्योंकि जब से हमशा ने उसे ये बताया है कि बिलाल अब्दुल्ला की माँ ने इसके बाप को धोखा दिया है, तब से बिलाल अब्दुल्ला औरतों से सख्त नफरत करता है। इसलिए उसने आज तक शादी नहीं की। तभी वो इस बात का बदला औरतों की मजबूरियों को खरीद कर लेता है। लेकिन सदफ अपनी माँ को कोई भी जवाब दिए बगैर खामोशी से अपने कमरे में चली जाएगी और परेशानी से ये सोचेगी कि अगर बिलाल अब्दुल्ला उससे अपने एहसानों का बदला मांगेगा तो वो इनकार नहीं कर पाएगी और बिलाल अब्दुल्ला अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा। इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला से छुटकारा पाने के लिए अम्मार से शादी करने का फैसला कर लेगी। वो अम्मार से फ़ोन करके पूछेगी कि क्या वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। तो अम्मार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा कि सदफ उससे ये बात भी कर सकती है। इसलिए वो जवाब देगा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, वो उसे इतनी मोहब्बत करता है कि इसके लिए जान भी दे सकता है। तो सदफ उसे कहेगी कि फिर वो इससे शादी के लिए तैयार है, इसलिए वो अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजे। तो अम्मार फ़ौरन हमशा को बताएगा कि सदफ ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी है। तो हमशा अपना मकसद कामयाब होने पर बहुत खुश होगी, क्योंकि असल में तो वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है। इसने सदफ को बिलाल अब्दुल्ला से दूर करने के लिए ही सदफ को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए अम्मार को सुसाइड का मशवरा दिया था, जो कामयाब रहा था। जबकि अम्मार को भी सदफ से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि सदफ को हासिल करना अब इसकी जिद बन चुकी है। अब हमशा का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था, इसलिए वो अपने फयांसी फराज की मोहब्बत ठुकरा कर उसे शादी से इनकार कर देगी। तो फराज भी बहुत गुस्से में उस पर सख्ती भी करेगा और गिलास भी तोड़ देगा। इस तरह हमशा और फराज का ब्रेकअप हो जाएगा। दूसरी तरफ अम्मार को हाँ करने के बाद सदफ अपनी वालदा से जाकर कहेगी कि अगर बिलाल अब्दुल्ला इसका हाथ मांगने आए तो वो उसे बता दें कि इसका रिश्ता अम्मार के साथ तय हो चुका है। तो सदफ की वालदा इसकी ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगी कि कल तक तो वो बिलाल अब्दुल्ला के गुण गा रही थी और अब अचानक उससे बचने के लिए अम्मार से शादी के लिए तैयार हो गई है। जब बिलाल अब्दुल्ला जावियार के साथ वापस आएगा तो उसे रिसीव करने के लिए सदफ एयरपोर्ट पर नहीं जाएगी। तो ये बात जावियार को बहुत महसूस होगी और वो बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में भी उदासी को देख लेगा। इसलिए जब जावियार सदफ का ये फैसला सुनता है तो इसे भी कुछ अजीब लगता है। वो सदफ से कहेगा कि बिलाल भाई ने इसका इतना ख्याल रखा जैसे वो उसके सगे भाई हों। उसे अमेरिका में इसकी और अम्मी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी। इसने बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में इनके नाम की जो चमक देखी है, उससे यही लगता है कि वो उसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। और आज के दौर में कौन किसी के लिए इतना करता है। वो बहुत अच्छे इंसान है। अगर वो अम्मार के बजाय उनसे शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। तब सदफ उसे कहेगी कि बिलाल अब्दुल्ला अब इस पर भी जादू कर रहा है ताकि वो भी इसके कब्जे में आ जाए, इसलिए वो अपना ध्यान रखे और ऐसी फजूल बातें ना सोचे। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला जो सदफ से सच्ची मोहब्बत करता है, इसके लिए खुद को काफ़ी हद तक बदल चुका है। इसे खुद पर भी हैरत होगी कि एक लड़की से दोस्ती ने इसे इतना बदल कर रख दिया है कि वो जो शराब के बगैर नहीं रह पाता था, आज उसे शराब की तलब ही नहीं रही थी, क्योंकि वो उस दोस्ती की बेहुरमती नहीं करना चाहता था। इसलिए जब इसकी दोस्त इसे पूछेगी कि क्या उसे अब पीने की तलब नहीं रही जो इसे अब तक नहीं बुलाया, तो वो इसे कहेगा कि जो सब कहते थे ना कि वो पिए बगैर जी नहीं सकता, तो वो इन सबको बता दे कि अब वो पी कर नहीं जी सकता। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।